ओ भाई भाई, सीखो लो तो ऐसा वरना ना हो। स्त्री को देखकर तो मन प्रफुल्लित ही हो गया। मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, ठरकियो। ये मूवीज हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की द एवेंजर जैसी फील हो रही थी। क्या कैमियोस डाले हैं और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और फाइनली हमें पता लग ही गया कि हमारे विक्की भैया का रिश्ता किस कुनबे में लगा है। मतलब हमारी सॉरी मेरी श्रद्धा पूकी जी है कौन, सब बताता हूँ। पहले स्टोरी का एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। स्त्री टू स्त्री मूवी का सीक्वल है जिसमें पहले मर्दों को स्त्री से खतरा था, पर हमारे राजकुमार राव यानी हमारे विक्की भैया ने अपनी प्रेम भरी आंखों से चंदेरी को स्त्री से मुक्त करवाया। लेकिन स्त्री ने जाने से पहले उन लोगों से अपना बदला लिया जिसने उसे स्त्री द लेजेंड बनाया। स्त्री उसका सर काट के वहीं चंदेरी में कहीं दफन कर दिया था और वो स्त्री का आशिक स्त्री के डर से बाहर ही नहीं आ रहा था। लेकिन क्योंकि अब स्त्री जा चुकी है तो वो भी बाहर आ चुका है और एक एक करके चंदेरी की गांव की मॉडर्न विचारों वाली लड़कियां या फिर जो भी थोड़ी बहुत एजुकेटेड हैं उनको अपना टारगेट बना रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग महिला सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी है और उसके लिए स्त्री सिर्फ उसकी पैरों की जूती है। जबकि ये खुद एक स्त्री के डर से इतने सालों से छुपा हुआ था। साला मादर छोड़ना यार। अब क्योंकि ये आफत आ चुकी है तो विक्की और उसकी गैंग इसका तोड़ निकालने के लिए निकल जाते हैं, जिसके लिए उनको फिर से अपने पुराने दोस्त जनक की जरूरत पड़ती है। और सही बताऊं तो पहले स्टार्टिंग में उसके बिना ये मूवी अधूरी लग रही थी, क्योंकि जनक इस मूवी की सोल टाइप है जो रह के ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं करती है, लेकिन अगर ना हो तो कहानी पूरी भी नहीं हो पाती है। और जिन्होंने भेड़िया या फिर स्त्री वन नहीं देखी है उनके लिए चीज़ें फिगर आउट करने में कुछ समय लगेगा, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट सीन में इन तीनों का मिलन दिखाया था और मूवी उसी चीज़ को ऐसा परफेक्टली ज्वाइन करती है। और वही हमें वरुण धवन अभी भी अपने भेड़िया वाले रूप में ही दिखाई देते हैं और विक्की और बिट्टू किसी तरह जना को कन्विंस करते हैं चंदेरी ले जाने के लिए, ताकि जना उन्हें स्त्री का पता बता सके और वो स्त्री के साथ मिलकर सरकटे को खत्म कर सके, क्योंकि बिना स्त्री के ये ना उसे मार सकते हैं और ना उसे हरा सकते हैं। और उनके पास महापूजा के आखिरी दिन तक का ही समय होता है और इसी बीच श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर भी लौट आती है और उनके पास स्त्री की चोट भी होती है जिससे वो सरकटे को बस थोड़ा उलझा कर रख पाते हैं। पर वो इतना पावरफुल होता है कि ये सब चीजें वो आराम से हैंडल कर लेता है और उसे वो सारी महिलाएं बलिदान के लिए चाहिए होती हैं ताकि वो और पावरफुल बन सके। और इसी बीच हमें फाइनली स्त्री की पूरी हिस्ट्री पता लगती है, जहां ये भी जानने को मिलता है कि श्रद्धा कपूर और कोई नहीं बल्कि स्त्री की बेटी होती है और वो भी बस एक छलावा ही है और विक्की भैया का आजीवन वर्ज्य रहना तय है। ये विक्की भैया और मेरे जीवन की कहानी इतनी मिलती जुलती क्यों है बे? और फिर एंड में वो लोग सरकटे से लड़ते हैं जिसके बीच में स्त्री और सरकटे की एक सीजीआई फाइट भी होती है और बोलना पड़ेगा इसका सीजीआई एकदम बैलेंस था, कोई गड़बड़ नहीं थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी सही ढंग से करा इन लोगों ने। स्टोरी तो यही थी कि पिछली बार बस मर्दों को खतरा था और इस बार औरतों पे है। और इस मूवी को पता इतना चलने का कारण इसका सीजीआई या फिर इसकी स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके कैरेक्टर्स और इसकी कॉमेडी थी। मूवी आपको हंसा हंसा कर पागल कर देगी। उसमें एडल्ट जोक्स इतने थे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि PG-13 के अंदर कैसे आ गई। बहुत एडल्ट जोक्स थे भाई, बहुत ज़्यादा, लेकिन सारे अच्छे से लैंड हो रहे थे और थिएटर में एक माहौल सेट था, सब इसको दिल खोल कर इंजॉय कर रहे थे। पर इस बार भी विक्की भैया की लव स्टोरी को ऐसा साइड में रखा हुआ था जैसे चाय में से हम मक्खी उठा के रखते हैं। उनकी इस लव स्टोरी को एक एंडिंग मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह एक और नया मोड़ मिल गया। और पता नहीं ये औरतें कब तक अपने आशिकों को ऐसी झूठी उम्मीदें देती रहेंगी। लेकिन श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का नाम अब भी हमें रिवील नहीं करा गया, वो आइडेंटिटी को एक मिस्टीरियस बनाने के लिए। इसके कैमियोस क्या परफेक्ट थे। वरुण धवन का वो लास्ट फाइट को ज्वाइन करना, अक्षय कुमार का एक बिग अपीयरेंस और अक्षय कुमार वाला सेक्शन मेरा पर्सनल फेवरेट है पूरी मूवी के अंदर। उसका एक एक सेकंड में बस कॉमेडी भरी हुई है यार। अक्षय कुमार, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी और जना की कॉमिक टाइमिंग वहां बॉम्ब की तरह फट रही थी। बट अक्षय कुमार को ये लोग ऐसे नहीं लाए। इन्होंने फाइनली शायद से बता दिया है कि इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का बिग डैडी होगा कौन। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाते हैं कि अक्षय कुमार ने सरकटे की सारी पावर्स को समन कर लिया है और अब वो इस यूनिवर्स का बिग डैडी होगा। एंड मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लगे हाथ इन्होंने भेड़िया 2 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। वरुण धवन उस फाइट के बाद अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका होता है और वरुण और जना ये बात करते हैं कि दिल्ली सिर्फ भेड़िया को जाना होगा क्योंकि वहां दिल्ली अब सेफ नहीं रही है। खैर सबको ही पता ही है। वरुण धवन वहां पे वैम्पायर का जिक्र करते हैं जो इंसानों का खून पी रहा है और अब भेड़िया उससे लड़ेगा। पहले रूमर्स ये आए थे कि वैम्पायर के रोल आयुष्मान खुराना करेंगे, पर अब देखते हैं कि कौन आएगा वैम्पायर के रोल में। इस यूनिवर्स की सबसे बढ़िया बात यह है कि इन पे कंटेंट की कमी नहीं होगी कभी, क्योंकि इनके सारे लेजेंड हमारी पुरानी चली आ रही कहानियों में से उठाए गए हैं। और बाकी तो कॉमेडी से लेकर इसके कैमियो और गाने सब एकदम परफेक्ट बैलेंस था। मूवी आपको काफी फन देती है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी देती है हॉरर का, अगर थिएटर खाली हो तो। लेकिन वो होने से रहा क्योंकि स्त्री सबको भाती है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला, बाय।